ओके सो लेट्स सी समथिंग स्पेशल फॉर यू गाइस। सबसे पहले मैं अपना टीवी ऑन कर लेता हूँ। एक्चुअली आई एम यूजिंग दिस टीवी एज माय कंप्यूटर, सो डोंट बी पैनिक। सो मैंने अपने टीवी को ऑन किया और ये कंप्यूटर मेरा ऑन हो गया। ऑलराइट, मैं अभी इसमें आपको दिखाने वाला हूँ एक बेहतरीन वेबसाइट विच आई हैव डेवलप्ड स्पेशली फॉर यू गाइस। दोज हु आर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th and 12th will completely get their होल सिलेबस ऑफ इंग्लिश। तो सबसे पहले मैं अपना क्लोज कर लेता हूँ एक प्रोजेक्ट को और यहाँ पे मैं अपना URL ओपन करता हूँ। आप कोई भी URL ओपन कर सकते हो, मोजिला, क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर, एनीवन। मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो विंडोज़ का यहाँ पे एक्सप्लोरर है मैंने इसको ओपन किया। मैंने यहाँ पे अपना वेबसाइट का साइट डाला https eMindClub, राइट। दिस इज़ द होम पेज। ओपन होकर के आ जाता है। तो जो वेबसाइट है वो ये मैंने क्रिएट किया है। आप देख सकते हैं इसका होम पेज इस तरीके से। और इसमें और भी टैब ऐड कर सकता हूँ, जिसको स्पेशली मैंने डिज़ाइन किया है क्लास 11th और 12th के इंग्लिश को कवर करते हुए, जिसमें प्रोज, पोएट्री, रीड, थिंक एंड एंजॉय, ये सारा आपको डेटा अवेलेबल होगा इस वेबसाइट के ऊपर। कहीं भी आप मोबाइल में, फ़ोन में, आप अपने लैपटॉप, कंप्यूटर कहीं भी सर्च करेंगे, गूगल के ऊपर सर्च करेंगे eMindClub के नाम से, तो आपको इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड फिजिकल एकेडमी नाम से ये आपका वेबसाइट खुलेगा। और यहाँ पे आप इंग्लिश क्लास 11th को ओपन करते हैं तो यहाँ पे प्रोज पोएट्री आपका पूरा सिलेबस उसका मिलेगा। क्लास 12th को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोज पोएट्री, रीड, थिंक एंड एंजॉय। अदर सब्जेक्ट्स भी मैं इसमें इंक्लूड करूँगा। इट विल टेक सम टाइम, लाइक जियोग्राफी, जनरल स्टडीज़ एंड मैनी अदर सब्जेक्ट्स। तो इसको मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, जो आपको बाद में अपडेट्स देखने को मिलेंगे इस वेबसाइट के। कुछ मिसलेनियस लिंक यहाँ पे मिलेंगे और हेल्प एंड सपोर्ट के लिए कुछ कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे एंड कुछ टेलीफोन डायरेक्टरी मिलेगा। यहाँ पे हमने अलग अलग इस तरीके से डिवीज़न में इसको डिवाइड किया है, जिसमें क्या क्या फ़ीचर आपको मिलेंगे और इस वेबसाइट को बनाने में कौन कौन से एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया है और कितना टाइम लगा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्कस ऑन द पर्टिकुलर थिंग कि इसको बनाने के लिए स्पेशली जो मैंने इस्तेमाल किया है वो फ्रंट पेज, HTML, ड्रीम व्यूवर और सबलिम टेक्स्ट का इस्तेमाल किया है। 4 एप्लीकेशंस का इस्तेमाल किया और इसको मैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML में बनाया है मैंने इसको। तो HTML में पहले दिखाना चाहूँगा इसको किस तरीके से मैंने इसको डिज़ाइन किया है। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो आप वेबसाइट देख रहे हैं जो वेबसाइट का होम पेज आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसके बैक एंड में बहुत सारा मेहनत है, बहुत सारा एफर्ट है। इसको लिखने के लिए मैंने हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का इस्तेमाल किया है और इसमें कितने कोड लिखे गए हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये सारा HTML में मैंने इसको बनाया है। और यदि आप स्पेशली इंटरेस्टेड है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को सीखने के लिए, सो इट विल टेक सम टाइम, बट अनदर वीडियोस में मैं आपको सिखा सकता हूँ। जनरली मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पे जो आपको ये देखने को मिल रहा है होम पेज, इसके बैकएंड में हमने कितना मेहनत किया। लगभग 10 दिनों का मेहनत है ये, और 10 दिनों में मैंने इस वेबसाइट को बनाया है इस तरीके से। एक एक कोड को यहाँ पे लिख करके मैंने कंपाइल किया है एंड तब जा कर के ये वेबसाइट बना है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसमें जो मैं कोड लिखने के लिए जो इस्तेमाल किया हूँ, सबलिम टेक्स्ट का इस्तेमाल किया हूँ और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा गया है। कुछ टाइम बीच में मैंने इसमें फ्रंट पेज का इस्तेमाल किया हूँ और ड्रीम व्यूअर का भी इस्तेमाल किया हूँ। और कुछ एक पेड सॉफ्टवेयर्स है जिसको परचेज करने में मुझे 700-800 रुपये खर्च भी हुए हैं, उसको पेड करके, ताकि मैं अपने वेबसाइट को बहुत अच्छा डिज़ाइन कर सकूं। तो वो भी मैंने किया है एंड नाउ इट इज़ गोइंग टू बी होस्टेड ऑन गूगल एंड आफ्टर फ्यू
फर्स्ट टाइम यू विल गेट दिस वेबसाइट ऑन गूगल। तो जब भी आप गूगल पे सर्च करेंगे देन यू कैन फाइंड दिस वेबसाइट ऑन गूगल ऑल्सो। सो स्पेशली those who are students of class 1, class 11th and 12th especially, 11th and 12th and above, this website is going to be very beneficial for all of them। तो मैं इसके अब वेबसाइट के कुछ फीचर्स को दिखलाना चाहूँगा जिसको मैंने किस तरीके से डिवाइड किया है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं टैब में आपको सब डिविजनल टैब मिलता है जिसमें बारी बारी से अपडेट्स मिलेंगे। यहाँ पे कुछ फ़ोटो गैलरी होंगे जो आपको इस तरीके से रिफ्लेक्ट होता रहेगा स्लाइड व्यू में। कुछ भी अपडेट्स होंगे जो इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग उसको मैं यहाँ पे अपडेट करूँगा। यहाँ पे न्यू अराइवल्स आएंगे जैसे आवर मिशन, स्टूडेंट्स अचीवमेंट, हमारे स्टूडेंट्स का क्या अचीवमेंट रहा है। इसके नीचे करंट न्यूज़ में आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। न्यूज़ जो भी अपडेट अपकमिंग न्यूज़ होगा इसमें एप्लीकेशंस भी मिलेंगे आपको, स्टूडेंट्स अचीवमेंट, न्यू क्लासेस कब से शुरू हो रहे हैं। नीचे करंट न्यूज़ में टेक्निकल अपडेट्स, करंट हैपनिंग्स एंड अदर नोटिफिकेशंस, ये टाइम टू टाइम इट विल बी अपडेटेड। इसके अलावा यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट के बारे में जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रोफाउंडर ऑफ ई माइंड क्लब, यहाँ इसके बारे में आप हिस्ट्री इसका पढ़ सकते हैं। हमारे 2 स्कूल प्राइवेट स्कूल्स भी चलते हैं तो आप इसके रिगार्डिंग आप यहाँ से डिटेल्स पढ़ सकते हैं। अदर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंस्टीट्यूट एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ले सकते हैं। इंस्टीट्यूट स्पेशली बिगिनिंग किया गया था एक ट्रस्ट के बेसिस पे और ये ट्रस्ट के नाम से चलता है। अदर सोशल लिंक्स पे भी आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको अदर सोशल लिंक भी मिल जाएंगे जिसमें से अभी सिर्फ आपको जीमेल और यूट्यूब भी मिलेंगे क्योंकि इंस्टाग्राम एंड फेसबुक अदर साइट्स का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया गया है, सिर्फ आपको यहाँ पे आइकन दिखाया गया है। तो आपको यहाँ पे अभी अवेलेबल सिर्फ मिलेंगे यूट्यूब, जीमेल जिससे आप ईमेल कर सकते हैं, कुछ टेलीफोन डायरेक्टरी एंड ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए और वेदर कंडीशन चेक करने के लिए, ये सारी चीज़ मिल जाएंगी यहाँ पे। बाकी अदर सोशल साइट्स को अभी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस तरीके से आपका कुछ एकेडमी के बारे में यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता रहेगा। और ये जो होम पेज बनाया गया है ये स्पेशली देखिए 1024, 1024, 768 में इसका अच्छा व्यू होगा। फायरफॉक्स में इसका अच्छा व्यू हो सकता है। अभी जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ के एक्सप्लोरर में मैं देख रहा हूँ इसको, तभी भी कंप्लीट ये पूरा डिस्प्ले कवर कर रहा है। ये डिस्प्ले एक्चुअली ये टीवी है जिसको मैंने एज ए कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं अपने टीवी को। तो आपने देखा था कि ये टीवी मैं पहले ही बताया था, इस तरीके से मैंने आपको दिखाया था कि ये टीवी को मैंने ऑन किया था यहाँ से। तो टीवी को एज ए कंप्यूटर में इस्तेमाल कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डेवलप किया गया है मेरे द्वारा और मैंने इसको डेवलप किया है। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स बना सकता हूँ बट जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना ही इसमें हमने डेटा डाला है और इन फ्यूचर इसमें बहुत सारे अपडेट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से वेबसाइट भी बना सकते हैं। अब वो आप वेबसाइट का जो साइज़ होता है वो डिफरेंट सिस्टम के अलग अलग साइज़ होता है। जैसे कि हम डेस्कटॉप लैपटॉप के लिए यहाँ पर डिज़ाइन किया है, फ़ोन के लिए भी इसके साइज़ में कुछ वेरिएशन दूंगा ताकि फ़ोन में भी क्लियर इसका कंप्लीट वेबसाइट इसी तरीके से आपको दिखेगा। ओके गाइस, आई होप सो कि आप सभी को ये जो टेक्निक है आप कैसे बनाते हैं किसी वेबसाइट को, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं कि आप कोई वेबसाइट यदि बना रहे हैं तो उसमें कौन से एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, उसको ज़रूर हमें बताएं एक बार। और मैंने जो बनाया किस तरीके का वेबसाइट बना आप ज़रूर कमेंट करें, अच्छा बनाया नहीं। और यदि आप भी बनाना चाहते हैं तो मैं उसमें आपकी मदद कर सकता हूं। कोई भी वेबसाइट आप इजीली बना सकते हैं यदि थोड़ा बहुत आपको हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का नॉलेज है तो। इसमें CSS का भी इस्तेमाल किया गया है इसको डिज़ाइन करने के लिए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था
किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए मेनली दो, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और CSS, यदि दो चीज़ की जानकारी आपको है तो आप आसानी से वेबसाइट को डेवलप कर सकते हो। ऑल राइट, तो मैं इसमें कुछ अपडेट्स अभी कंप्लीट कर ही रहा हूँ। आप लोगों से दोबारा मिलूँगा दूसरे किसी ब्लॉग में। तब तक वेट फॉर माय वेबसाइट ऑन गूगल। थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा जो भी नोट्स वगैरह आप चाहते हैं, स्पेशली इसको होस्टिंग करने के बाद आपको सिर्फ 11th क्लास 11th और 12th के इंग्लिश सब्जेक्ट को कवर किया गया है। Time to time it will be updated with all other subjects. Thank you very much for your great support. Keep enjoying your days, keep learning. Thank you, bye bye.